अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है उसकी वजह से सब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा देश में कैसे हो गया, इसकी क्या वजह रही होंगी और उस वक्त कॉकपिट यानी जहाँ पर पायलट विमान को उड़ा रहा होता है वहाँ की क्या स्थिति रही होगी। कुछ इसी को समझने के लिए इस वक्त हम एक पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, जहाँ पर हम एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिमुलेटर है जिसे कॉकपिट की तरह दर्शाया जाता है, जो एक तरीके से कॉकपिट की तरह ही होता है जहाँ पर पायलट ट्रेनिंग लेते हैं विमान को उड़ाने की, वहाँ की क्या स्थिति रहती है और किस तरीके से विमान को उड़ाया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि दोनों पायलट जो हैं वो अपनी अपनी सीट पर मौजूद हैं और आप देख रहे हो किस तरीके से विमान को उड़ा रहे हैं। इस वक्त की जो सिचुएशन हमें बताई गई है वो ये बताई गई है कि इस वक्त प्लेन का एक इंजन जो है वो फेल हो गया है और सिर्फ सिंगल इंजन पर इस वक्त प्लेन जो है वो पायलट उड़ा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि दो इंजन प्लेन में होते हैं और अगर एक इंजन ख़राब हो जाता है तो उसके बाद की क्या स्थिति होती है और सिंगल इंजन पर विमान कैसे उड़ान भर सकता है, कैसे पायलट कोशिश करते हैं उसे सही सलामत लैंड कराने की। ये इस वक्त की ये सीक्वेंस जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। हमारे साथ कैप्टन आलोक सिंह हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे। सर, ये जो पहली बात तो आप क्योंकि खुद के कैप्टन हैं, आपने विमान कई सारे उड़ाए हैं, आप अपने अनुभव से सब बताइएगा सर कि क्या स्थिति आपको लगती है कि आखिर ये विमान इस तरीके से उड़ान भरते ही नीचे गिर गया। जी सर, इस वक्त तो हमारा कुछ भी कहना है कि स्पेकुलेशन होगा अनटिल एंड अनलेस की विभिन्न जांच एजेंसियां अपनी जांच करके बता नहीं सकती, पाएंगी, वही सक्षम है बताने के लिए। अभी सिर्फ हम एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं जो प्राइमा फेशिया नज़र आ रहा है, वो ये है कि इमिडिएटली आफ्टर टेक ऑफ लॉस ऑफ थ्रस्ट इन बोथ इंजन्स, मतलब दोनों इंजन्स में पावर ख़त्म हो जाना। उसके कई कारण हो सकते हैं, तकनीकी कारण हो सकते हैं, फ्यूल स्टारवेशन हो सकता है और बर्ड स्ट्राइक हो सकती है, और भी कई तरह के रीज़न, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, कई तरह के रीज़न हो सकते हैं। तो सिर्फ हम एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं। पर सिमुलेटर के ज़रिए अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे कि आपने मुझे बताया कि इस वक्त सिंगल इंजन पे हम प्लेन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इंजन फेल हो चुका है किसी कारणवश। अभी इस स्थिति में पायलट क्या करेगा, थोड़ा अगर डिस्क्राइब कर पाएँ। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक एयरक्राफ्ट, जितने भी कमर्शियल एयरलाइनर होते हैं, they are fully equipped and capable to fly with a single engine and they are certified to do that. तो इसमें अभी हमने सिमुलेट कर रखा है कि एक इंजन फेल्ड है, एक इंजन ऑपरेट कर रहा है और एयरक्राफ्ट सिंपली नॉर्मली फ़्लाइट ऑपरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑटो पायलट भी ऑन है, तो एक इंजन पे ऑटो पायलट भी काम कर रहा है। एंड तो हम यहाँ पे अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इस तरह की कंडीशन में पायलट को क्या क्या करके एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड करना है। जहाँ तक सर थ्रस्ट की बात है, थ्रस्ट कम होना या ज़्यादा होना की क्या स्थिति बनती है और ये थ्रस्ट कितनी बड़ी वजह आपको लगती है कि अगर ये घटना हुई है। थ्रस्ट इज़ बेसिकली सिंपली लाइक, आप पावर लीवर्स होते हैं आपके, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका एक्सेलरेटर होता है, तो आप जितना, ये बीच में जो दो लीवर देख रहे हैं जिन पे कि अभी हाथ है, तो ये थ्रस्ट लीवर्स हैं दोनों इंजन के। तो जब ये थ्रस्ट लीवर्स को आप आगे बढ़ाते हैं तो बेसिकली यू आर एडिंग पावर, और एक दफ़े आपको जितनी रिक्वायर्ड पावर चाहिए होती है आप वहाँ पे जाके उसको रोक देते हैं, फिर वो इंजन उतनी थ्रस्ट को मेंटेन करता है। और आजकल के नए आधुनिक सारे ये एयरक्राफ्ट हैं, इसमें ऑटोमेटिक थ्रस्ट होता है, तो एक दफ़े आप एक पर्टिकुलर कंडीशन पर ले आके रख देते हैं, फिर एयरक्राफ्ट के वेरियस कंप्यूटर्स जो होते हैं फेडेक, वो अपने आप उसको कंट्रोल करते हैं थ्रस्ट को। सर, थ्रस्ट के कम होने के पीछे की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तापमान बहुत ज़्यादा रहा होगा, इसलिए भी पायलट उसे जज नहीं कर पाए हों, क्या ये भी एक वजह हो सकती है। तापमान तो हमें पहले से पता होता है और बेस्ड ऑन दैट टाइम क्या टेम्परेचर रहा है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस टेक ऑफ कैलकुलेशंस होती है, और वो हमें पहले ही पता चल जाता है कि इस वेट के साथ और इस कंडीशंस में एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होगा कि नहीं होगा। तो बगैर उसके तो एयरक्राफ्ट लाइन अप ही नहीं होगा टेक ऑफ के लिए। सर, जहाँ तक इंजन फेल की बात है, क्योंकि ये इंजन फेल की भी बात आ रही है, अभी आपने बताया कि यहाँ पर सिचुएशन है कि एक इंजन फेल हो चुका है, ऐसे में पायलट को कैसे इंडिकेशन मिलता है कि उसका एक इंजन फेल हो चुका है और सिर्फ एक सिंगल इंजन पे वो काम कर रहा है, कुछ अगर आप देख पा रहे हो तो सामने हमारे जो दो स्क्रीन है वो इंजन पैरामीटर्स की स्क्रीन है, और पहली बात तो जब भी इंजन फेल होगा तो आपको इमीडिएटली वार्निंग आएगी जो कि दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं तो उसमें राइट हैंड साइड वाला इंजन जो है उसके सारे पैरामीटर्स ज़ीरो हैं,
तो उससे पता चल जाता है कि इंजन फेल्ड है। जी अगर सर उस वक्त दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए होंगे जी जी। तो उस वक्त की क्या कंडीशन रही होगी और दोनों इंजन अचानक से कैसे फेल हो सकते हैं जब सही सलामत टेक ऑफ करने की तैयारी में जैसा था? कि मैंने बताया कि जो संभावित कारण है वो यही दो कारण नज़र आ रहे हैं कि क्या तो फ्यूल स्टारवेशन हुआ या बर्ड स्ट्राइक हुई या और कोई तकनीकी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इंजन पावर थ्रस्ट लीवर्स पावर नहीं प्रोवाइड कर सके इंजन को। इसके अलावा सर आपको क्या ऐसा लगता है कि जो उस वक्त बहुत बड़ी समस्या बन गई होगी पायलट्स के लिए कि वो एकदम से जैसे ही टेक ऑफ हुआ और प्लेन सीधा नीचे गिरता हुआ नजर आया? ये बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक हो गई है और इसमें पायलट के पास कुछ करने की गुंजाइश नहीं बची थी क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ ये फेलियर हुआ है और उनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी बजाय इसके कि विमान सामने जो भी बिल्डिंग या जगह अवेलेबल थी वहाँ क्रैश हो गया। ह्यूमन एरर की कितनी संभावना है सर इसमें? हम किसी भी पॉसिबिलिटी को इनकार नहीं कर सकते, ह्यूमन एरर भी हो सकती है, पर उसके कारण लगभग ना के बराबर नज़र आते हैं। जहाँ तक है ये मोस्ट प्रोबेबली कि कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ही हुआ है। एक बात सर लैंडिंग गियर को लेकर भी आ रही है कि लैंडिंग गियर में भी शायद कुछ प्रॉब्लम रही हो क्योंकि लैंडिंग गियर जो है वो खुले हुए नज़र आ रहे थे। उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि लैंडिंग गियर का किस तरीके से यूज़ होता है और किस तरीके से उसे इस्तेमाल किया? अगर वो आप सामने लीवर देख पा रहे हो तो वो लैंडिंग गियर लीवर है और राइट नाउ अगर वो देख पा रहे हो कि वो ऊपर की ओर है तो वो लैंडिंग गियर अप है। अगर हम उसको नीचे करते हैं तो लैंडिंग गियर डाउन हो जाता है। तो हम इसको नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे ही हम टेक ऑफ होते हैं लैंडिंग गियर अप कर देते हैं। अब इस एयरक्राफ्ट का जो अहमदाबाद का वीडियो देखने के बाद ये नज़र आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किए, तो उसका मोस्ट प्रोबेबली अंदाज़ा यही है कि पायलट ने इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद ये अंदाज़ लगा लिया कि एयरक्राफ्ट के साथ कुछ भयंकर तकनीकी गड़बड़ है, इसलिए उसने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किए। तो ये हमारी ट्रेनिंग में प्रोवाइडेड होता है कि अगर आप इमिनेंट क्रैश कर रहे हैं तो आप लैंडिंग गियर को डाउन रखें ताकि अगर जब आप इम्पैक्ट हो ग्राउंड या बिल्डिंग जिसके साथ भी तो थोड़ा बहुत उस इम्पैक्ट को लैंडिंग गियर झेल सके ताकि एयरक्राफ्ट की मेन बॉडी को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पहुँचे। तो शायद यही वजह है कि लैंडिंग गियर डाउन नज़र आया उस पर। जी संभावित यही नज़र आ रहा है। तो मतलब ये इस वक्त अगर लैंडिंग गियर हमें ऊपर दिख रहा है तो इसका मतलब प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर चुका है। अगर लैंडिंग करना हो तो लैंडिंग गियर डाउन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा सर एक सवाल ये भी कि रोटेशन को लेकर भी लोगों के मन में सवाल था कि रोटेशन में भी क्या कोई दिक्कत रही है? रोटेशन किस हिसाब से जो रखना चाहिए और रखा गया नहीं रखा गया? रोटेशन स्पीड तो हमारे जो परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस होती है उसमें डिसाइड होता है। जैसा कि मैंने बताया कि बाहर का टेम्परेचर क्या है, एयरक्राफ्ट का वेट क्या है और वो सारी चीज़ें कंसीडर करके हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी टेक ऑफ स्पीड क्या होगी। तो जिसको कि V1 बोला जाता है, तो वो हमारी डिसीजन स्पीड होती है। तो उस स्पीड तक पहुंचने पर तक अगर एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डिसकंटिन्यू रिजेक्ट टेक ऑफ कर देते हैं। लेकिन इस स्पीड पे पहुंचने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम एयर कंटिन्यू करते हैं, टेक ऑफ कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि इस उदाहरण में नज़र आ रहा है कि उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, दैट मीन्स उस पॉइंट तक एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो टेक ऑफ होने के बाद ही प्रॉब्लम आई है। हाँ, क्योंकि पहले तो इंजीनियर्स ने और जो मेंटेनेंस टीम उसने प्रॉपर चेक किया होगा। जब पायलट अपनी सीट पर बैठता है तो उस दौरान भी वो सब कुछ चेक करता ही होगा। तो ये 1 मिनट के भीतर ही सब कुछ हो जाना सर, तो बड़ा फेलियर प्लेन का लग रहा है आपको या कुछ और आपको लग रहा है? तकनीकी फेलियर ही लग रहा है जी। और जैसा कि मैंने बताया ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, असली तो जब इसके ब्लैक बॉक्सेस मिल जाएंगे और विभिन्न जांच एजेंसी अपनी जांच पूरी कर लेंगी वही किसी नतीजे पे पहुंचेंगी। थैंक यू सो मच जानकारी देने के लिए। तो कैप्टन आलोक सिंह बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से जो पायलट्स होते हैं वो विमान को उड़ाते हैं, किस तरीके से टेक ऑफ होता है, किसी तरीके से लैंडिंग होती है। इस वक्त जैसा मैंने आपको बताया कि 2 पायलट बैठे हुए हैं और इस वक्त की सिचुएशन यहाँ पर ये रखी गई है ट्रेनिंग पायलट्स की कि एक इंजन जो है वो काम नहीं कर रहा है, सिंगल इंजन पर इस वक्त प्लेन उड़ान भर रहा है। यानी कि अगर एक इंजन आपका काम नहीं भी करता है तो दूसरे इंजन पर प्लेन बखूबी उड़ान भर सकता है और उसमें ही आप देखिए कि नॉर्मल तरीके से प्लेन जो है
वो हवा में उड़ान भरते हुए नज़र आ रहा है। और इस वक्त जिस तरीके से कैप्टन आलोक सिंह ने बताया कि लैंडिंग गियर जिस तरीके से उस विमान का नज़र आया वो डाउन था, यानी कि आमतौर पर जो लैंडिंग गियर ऊपर होना चाहिए, जो इस वक्त आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है लैंडिंग गियर, वो उड़ान भरने के दौरान यानी टेक ऑफ के दौरान ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो नीचे था। तो इसका मतलब हो सकता है कि कैप्टन को ये जानकारी मिल गई थी कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने लैंडिंग गियर को ऊपर न रखकर टेक ऑफ के समय लैंडिंग गियर को नीचे रखा, ताकि अगर प्लेन कहीं गिरता है तो उसका प्रभाव कम से कम हो। तो ये तमाम स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं जो कि जानकार जो है बता रहे हैं, लेकिन उनका भी यही कहना है कि इसमें क्या गड़बड़ी रही होगी, किस वजह से ये प्लेन 1 मिनट के भीतर ही धराशायी हो गया। टेक ऑफ करने के बाद ही जो ब्लैक बॉक्स है वो जब खुलेगा उसके ज़रिए जो जानकारी सामने आएगी, उसी से पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, दिल्ली।